हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार टीचर्स एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आप लोगों से बोला था कि आईटी जेईई नीट फिज़िक्स की जो पूरी कंप्लीट फिज़िक्स जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो उसका सेशन स्टार्ट हो गया है। मैं इस डिजिटल पैड पे ही आपको बताऊंगा ताकि डिजिटली आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर दिखाई दें। और वॉइस अगर क्लियर आ रहा है, सब कुछ सही है, तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप जैसे देख रहे होगे स्क्रीन पे लिखा है आईटी जेईई नीट फिजिक्स बाय सिद्धार्थ सर, चैप्टर 1 मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। जो हमारे कंपटीशन लेवल पे जो फिजिक्स स्टार्ट होती है तो उसमें बेसिक मैथमेटिकल टूल जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स इन फिजिक्स से। नेम से लेसन का नाम है मैथमेटिक्स फिजिक्स, और क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा जो कंटेंट्स हैं, ठीक है, कंटेंट्स हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो ये देखेंगे हम लोग फटाफट। कंटेंट्स क्या हैं, कंटेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक्स रहेगा, स्टार्टिंग होगा अलजेब्रा से। ठीक है, अलजेब्रा रहेगा। ठीक है, ठीक है, और क्या रहेगा आप लोगों का, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा हमारा, जो कर सकते हैं आप लोग। इसमें रहेगा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर लॉगरिथम रहेगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक जैसे पहला टॉपिक ये हो गया, दूसरा टॉपिक ये, तीसरा जो है बेटा आप लोग का लॉगरिथम रहेगा, लॉग जिसको कर सकते हैं। चौथा हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत ग्राफ रहेगा, बोल सकते हो, ग्राफ जरूरी नहीं है, तब भी कोई बात नहीं। आप डिफ्रेंसिएशन पढ़ोगे, डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन रहेगा। और हमारा जो पांचवा टॉपिक रहेगा वो इंटीग्रेशन रहेगा। पांचवा जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको कुछ जनरल फार्मूला बताऊंगा एरिया रिलेटेड का। और उसके बाद हमारा जो रहेगा नेक्स्ट जो रहेगा, पांचवा के बाद जो हमारा छठा टॉपिक्स रहेगा वो हमारा रहेगा, छठा जो रहेगा वो रहेगा हमारा, बताता हूँ मैं आप लोग को। छठवा जो रहेगा हमारा वेक्टर्स रहेगा। ठीक है, वेक्टर पे हम फोकस करेंगे, वेक्टर पे। ठीक है, तो वेक्टर थोड़ा डिटेल चलेगा। तो बेसिक जो कर सकते हैं मैथमेटिकल टूल्स में हम वेक्टर को टॉपिक्स नेम अलग दे देंगे, लेकिन जो मैं मैथमेटिक्स इन फिजिक्स बोल रहा हूँ उसका पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके मैं डालूंगा। ठीक है, जिसमें हम कोशिश करेंगे पार्ट 1 में आज ये 3 अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और लॉग को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो इरेज करते हैं इसको। तो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम लोग अलजेब्रा। ठीक है, फटाफट। ठीक है, चलो आज की टॉपिक है अलजेब्रा। ठीक है, चलो ठीक है, अलजेब्रा पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अलजेब्रा आज की टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा, तो अलजेब्रा के लिए तैयार रहिए। सबसे पहले अलजेब्रा की बात करेंगे तो कुछ इक्वेशन की बात करेंगे। तो पहला हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात किया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या फार्मूले हैं, इन सभी चीज़ को हम देखेंगे फटाफट। ठीक है, क्लियर वॉइस है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन है, अगर उसको हम किस फॉर्म में लिख दें, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकें, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भी हम ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, जैसे मैंने कोई एग्जांपल दे दिया कि x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, x² क्या है बेटा, x² प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ पे जो x² यानी ये ax² के फॉर्म में है, ये bx के फॉर्म में है और ये c के फॉर्म में है। तो यानी यहाँ पे जो a है वो हमारे पास 1 है, और जो b है वो हमारे पास 5 है, और c जो है हमारे पास 6 है। तो जो इस फॉर्म में लिखे जाए ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो हाउ कैन यू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है फटाफट देखेंगे।
इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलो इसका नाम है, हम लोग देखते हैं फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसको रेज कर दें, इसको वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेते रहा कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग हाउ कैन यू सॉल्व। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे अच्छा फार्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द सिंपल फार्मूला फॉर सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। ये फार्मूला है हमारे पास, और चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन है 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कमेंट करके बताओ इसमें ABC क्या है। तो फटाफट बता सकते हो आप लोग कि यानी जो ये है 10, ये हमारे पास A है, ये तो -27 है, ये हमारे पास क्या है B है, और ये जो 5 है ये हमारे पास क्या है C है। तो फार्मूला क्या है x इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है -27, तो -27 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है -27, तो -27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, इंटू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, अपान 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 10। फटाफट समझ में आ गया इतना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस -27 प्लस 27 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 27 का स्क्वायर क्या होगा, फटाफट करके बताओ 27 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, -27 इंटू -27 दो बार लिख दो। ठीक है, -27 का दो बार स्क्वायर करोगे तो +27 हो जाएगा। तो फटाक से कमेंट करके बताओ 27 का स्क्वायर क्या होगा। तुरंत 27 इंटू 27 कर दो फटाक से। 27 इंटू 27 करो, कितना आएगा 729 आएगा। कितना आएगा 729। मैं फिर से कर देता हूँ, कितना आएगा बेटा 729। तो माइनस 4 10 जा 40, और या 5 10 जा 50, 4 जा 200, यहाँ 200 अपान 10 2 जा कितना हो जाएगा 20। क्लियर, कितना हो गया, फटाफट सॉल्व करिए। इक्वल टू 27 प्लस माइनस रूट में 729, 200 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 529 अपान कितना हो जाएगा 20। 529 किसका स्क्वायर है, फटाक बताओ 529 किसका स्क्वायर है, फटाक से बताओ। चलो मैं बता देता हूँ, 529 जो है वो 23 का स्क्वायर है। तो रूट 529 वैल्यू कितनी है 23 अपान 20। अब देखो बेटा, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 27 प्लस 23 अपान 20। तो 27 प्लस 23 करो कितना आएगा बताओ फटाक से, 50 आएगा। 50/20 करोगे तो कितना आएगा, 50/20 करेंगे कितना आएगा 5/2। सिमिलरली अगर हम माइनस लेते हैं, अगर हम माइनस लेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू, तो इसको ब्लैक लेते हैं, 27 माइनस 23 बाई कितना हो जाएगा 20। तो 27 में से 23 जाएगा कितना आएगा 4/20, तो कितना हो जाएगा 1/5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 5/2 और 1/5 इज द राइट आंसर। क्लियर, क्लियर समझ में आ गया। तो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। क्लियर हो गया, चलो इसको अभी इरेज कर देता हूँ, फटाफट इरेज हो जाएगा। चलो इरेज कर देता हूँ फटाफट। थोड़ा सा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, फटाफट आप लगाना। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन हो सकता है। चलो अब अगला हमारा एक क्वेश्चन क्या, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक हो गया, तो क्वाड्रेटिक के बाद क्या होगा फटाफट बताइए। क्वाड्रेटिक के बाद हमको क्या पढ़ना है, चलो देखो, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया अलजेब्रा का। अब हमारे पास क्या रहेगा, अब इसके में अब क्वाड्रेटिक के बाद हमारे पास आ गया बाइनोमियल थ्योरम। अब आ गया सेकंड हमारा पढ़ना है हमको क्या, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड बाइनोमियल
थ्योरम। चलो भाई, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम क्या हो रहा है, जैसे इसमें कोई भी नंबर्स जो जाते हैं उनका एक्सपेंशन किया जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि 1 प्लस एक्स की पावर 10 की वैल्यू क्या होगी। भाई ए प्लस बी का स्क्वायर कोई पूछेगा सब बता देगा, लेकिन मैं अगर कह दूँ कि 1 प्लस एक्स की पावर 10 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बताओगे आप? बताओ, नहीं बता पाओगे। तो इसी तरीके के एक्सपेंशन के लिए हमारा क्या बना हुआ है? बाइनोमियल थ्योरम। तो देखो कैसे, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू, फार्मूला नोट करते चलिएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, तो अब आपके माइंड में आता है सर ये तो फार्मूला हम लोग जान गए, अब आप बताइए सर कि ये जो है फैक्टोरियल वर्ड जो आ रहा है ये है क्या? तो चलो देखते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। अगर बेटा आप लोग के सामने कोई लिख दिया 2 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 2 इंटू 1। अगर आपके सामने 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यानी इसको 1 तक ले जाना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपसे कोई कह दिया 6 फैक्टोरियल, तो क्या लिखेंगे आप? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरीके से ही फैक्टोरियल का मतलब होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब हम लोग चलेंगे एपी के बारे में बात करेंगे। एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है थोड़ा सा, तब उसके बाद कुछ कॉमन अलजेब्रिक फार्मूला। ठीक है, कोशिश करूँगा ट्रिग्नोमेट्री तक पहुँचने के लिए। ठीक है, चलो इरेज करता हूँ मैं कुछ टर्म्स को। चलो भाई, इसको इरेज कर दिया जाता है स्क्रीन को, तब तक आप चलो भाई इरेज हो रहा है, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो देखो क्या है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो भाई, चलो नेक्स्ट है हमारा एपीजी। अब बात करेंगे थर्ड। हमारा जो थर्ड है वो उसका नाम है एपी। क्लास 10th में आप पढ़ के आए, जितने लोग मैथमेटिक्स लिए थे वो एपी पढ़े होंगे, तो ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ को एपी में कोई भी इक्वेशन दिया, जैसे मान लो A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN दिया है, तो अगर इसको चेक करना है एपी में, तो चेक कैसे करते हैं? चेक करने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू, अगर A3 माइनस A2 आ जाता है तो वो चीज़ क्या होता है? एपी में होता है। ठीक है, तो एपी में बस आप सम जानते रहो, सम ऑफ टर्म्स का। अगर एन टर्म के लिए बात किया जाए, एन टर्म के लिए, तो ए एन इक्वल टू क्या फार्मूला होता था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी क्या है बेटा यहाँ पे? डी क्या है? जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है। इसको कैसे निकालते हैं? A2 में से A1 को माइनस करते हैं। क्लियर? आगे चलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अब जैसे वाला सम ऑफ एन टर्म्स के लिए कह देगा, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला? n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू एन। यहाँ प्लस नहीं रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन आ रहा है सर ये ए एंड डी कैसे निकालेंगे? जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे दिया है 2 4 6 8 10, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको ए बोलते हैं, तो ए यानी 2 हो गया। डी में इसको होता है कॉमन डिफरेंस, यानी इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, तो A2 ये हो गया, ये A1 हो गया, तो यानी 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ गया। तो ये सब सिंपल तरीका है जो आप पढ़ के आए हो, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जो आपके काम की चीज़ है उसी पर डिस्कस हम करेंगे। तो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, जब भी पढ़ना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है, एपी का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? चलो अब इरेज करते हैं एपी। ठीक है, एपी हो गया। चलो भाई, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या पढ़ना है अब हमें टॉपिक्स में।
ठीक है। और आगे चलेंगे, कुछ कॉमन फार्मूला ऑफ कुछ अलजेब्रा का फार्मूला जानेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कुछ फार्मूला बात कर सकते हो, फार्मूला अलजेब्रा का है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला है, अगर कोई पूछे a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। सेकंड फार्मूला, अगर कोई पूछ दिया a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तीसरा फार्मूला कोई कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बताओ, तो आप क्या बताओगे, a ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। चौथा फार्मूला क्या है आपसे, अगर कोई पूछ दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बताओ, तो क्या बताओगे, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इसका एक और फार्मूला होता है, इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा याद करना है कैसे, अगर ये चीज़ अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ चीज़ माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है पांचवा फार्मूला, जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, अगर मैं आपसे कर दिया a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो आप क्या बताते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर। चलो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला। चलो इसकी थोड़ा सी इरेज करते हैं, सातवां फार्मूला देखेंगे। नेक्स्ट फार्मूला, अगर मैं आप लोगों से पूछूं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, तो आप बताओगे a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं फार्मूला पूछूं a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या बताओगे, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। एक और फार्मूला देख लेते हैं, नौ फार्मूला, अगर तुमसे कोई कह दिया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बताओ, तो क्या बताओगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर। तैयार हो गया ना क्लियर। तो यहाँ पे अब आपकी वैल्यू कंप्लीट होती है, अलजेब्रा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। तो अलजेब्रा यहाँ पे एंडिंग हो जाती है अलजेब्रा की। ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अलजेब्रा। आज अलजेब्रा की वीडियोस थे। अब जो टॉपिक बनेगा पार्ट 2 वो बनेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री बनेगा। तो पार्ट 2 अब आएगा, उस पर बनेगा आपका पार्ट 2 कमिंग सून है, अब आएगा कल। वो आएगा ट्रिग्नोमेट्री पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इतना इजी नहीं है कि एक दिन में ख़त्म हो जाए, और बना दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे। तो पार्ट 2 आप वेट जरूर कीजिएगा, पार्ट 2 अब आएगा ट्रिग्नोमेट्री पे। अलजेब्रा अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपका क्लास 11 नीट फिजिक्स का बन जा रहा है, वहाँ पे आप जाके तो आप क्लास 11th के सारे वीडियोस देखना शुरू कीजिए और डेली कॉपी किताब लेके पढ़ने बैठ जाइए। अब आपको कोई पैसा खर्चा नहीं करना है, बड़े बड़े कोचिंग में जाके आप कम पैसे में अच्छी स्टडी कर सकते हो, घर बैठे अच्छे से स्टडी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके पढ़ना है और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी से जुड़कर, आप सभी ने काफ़ी मेहनत किया, जुड़ा, अच्छा लगा मुझे, और आप सभी के इसलिए थैंक्स आपको जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच।